अंधेरी और काली रात की शुरुआत हो चुकी थी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ट्रिप पर गया। सभी स्टूडेंट्स नई नई चीज़ों, जगहों और लोगों से रूबरू हो रहे थे और आनंदित हो रहे थे। क्योंकि रात की शुरुआत हो चुकी थी तो सभी कैंप पर वापस लौट रहे थे। तभी मोहक को ये एहसास हुआ कि वो किसी अजीब सी जगह पर है जिसे वो कभी नहीं देखा या गया था। आसपास ध्यान से देखने के बाद भी सब कुछ नया व अनजान सा था, पर उस जगह में कुछ तो ऐसा था जो मोहक को मोहित करने के लिए काफी था। जब वह आगे बढ़ा तो वह एक पुरानी बगीचे में खड़ा था, जहाँ रात की चांदनी व सितारों से रोशनी हो रही थी। वो बगीचा उसे आकर्षित कर रहा था। फिर एक पुल से गुजरते हुए मोहक ने एक नगर की ओर रुख किया, जहाँ सड़कों पर भीड़ भाड़ थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह बस्ती की गलियों को देखकर महसूस कर रहा था कि वो इसे पहले कहीं देख चुका है। ये एहसास तब और भी गहराने लगा, क्योंकि उसने सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि लोगों को भी पहले कहीं देखा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पहली बार जीवन में इस जगह घूमने आया था और ये लोग भी पहली बार ही दिखे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोगों की बातें सुनता, उनकी मुस्कानों को देखता और हर क्षण एक नए अनुभव का सामना करता, और हर बार उसे यही लगता कि ये सब कुछ पहले हो चुका है। उसने नगर में एक पुरानी मंदिर की ओर रुख किया और वहां पहुंचते ही उसने एक पुराने पुस्तकालय का पता किया। पुस्तकालय में उसने कुछ पुरानी किताबें खोजना शुरू किया। वह एक पुरानी किताब में एक रोमांटिक किस्सा पढ़ने लगता है और वो कहानी उसे अपनी कहानी की तरह महसूस हो रही थी। उसका मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि वास्तविक जीवन में उसका ऐसा या कोई प्रेम प्रसंग है ही नहीं। फिर भी ये कहानी उसे अपनी सी लग रही। उसकी बेचैनी को सामने बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा और कारण पूछा। सब सुनने के बाद व्यक्ति ने बताया कि ये डेजा वू की अवधारणा है। इस अवधारणा को बहुत सी थ्योरी के माध्यम से साबित करने की कोशिश की जा रही, पर अभी कोई थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। कई लोग इसे पुनर्जन्म से जोड़ते हैं, तो कई लोग इसे इंट्यूटिव रीजनिंग का नाम देते हैं। इस कहानी में एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, डेजा वू का। डेजा वू क्या है? क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है या ये इसी जन्म से संबंधित है? इस बारे में विज्ञान क्या कहता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पहले भी महसूस किया हुआ। इस शब्द का प्रयोग या वर्णन सबसे पहले एमिल बोइराक ने 1876 में ही कर लिया था, और हम अभी भी, जो कि 2023 और 2024 में, इस डेजा वू को डिसाइफर करने में असमर्थ हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 30 से 40% की आबादी कभी न कभी डेजा वू को फील कर चुकी है अपने जीवन में। डेजा वू दो अवधारणाओं से मिलकर बना है। पहला डेजा विजित यानी पहले का देखा हुआ, और दूसरा डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। साइंटिफिक रिसर्च से पहले डेजा वू को रीबर्थ यानी पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता था। हमारे बॉलीवुड में इस कॉन्सेप्ट का जोरों से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हीरो या हीरोइन को ऐसा लगता है कि वो पहले कभी इस जगह या इंसान से मिल चुके हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है करण अर्जुन मूवी। जी हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को साइंस की नज़र में सिरे से नकार दिया जाता है। डेजा वू को साबित करने के लिए कई सारे सिद्धांत सामने आए, जैसे पूर्व ज्ञान का सिद्धांत यानी प्रीकॉग्निशन, न्यूरल रिसाइकलिंग का सिद्धांत, मैट्रिक्स थ्योरी का सिद्धांत, कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत आदि। स्प्लिट परसेप्शन कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक है, जिसके अनुसार जब हमारा दिमाग एक ही समय पर एक तरह के सिग्नल को 2 बार प्रोसेस कर लेता है, पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को रिसीव तो करता है पर उस पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वह मेमोरी में शामिल न होकर अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी बार में जब उस सिग्नल को ध्यान देता है तो उसे वो घटना याद भी नहीं रहती पहली प्रोसेसिंग के कारण, और वो जानी पहचानी भी लगने लगती है। मैट्रिक्स थ्योरी के अनुसार हम असल ब्रह्मांड में रहते ही नहीं हैं। हम एक तरह की कंप्यूटराइज्ड ब्रह्मांड में रहते हैं। यहाँ जो कुछ भी है, जैसे पेड़ पौधे, मानव, जानवर आदि, एक प्रोग्रामिंग है, और जब कंप्यूटर में किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि पहले जब एंटीना वाली टीवी होती थी और दिखते दिखते अचानक से नेटवर्क फ्लक्चुएट करने लगता था और टीवी स्क्रीन भी फ्लक्चुएट करने लगती थी, ठीक वैसा ही अनुभव। यानी जो पूरा स्क्रीन है वो लाइफ, और जो कुछ पल का फ्लक्चुएशन है वो डेजा वू। लेकिन साइंस इसे भी सिरे से नकारती है। चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज की। अकॉर्डिंग टू साइंस,
डेजा वू का कनेक्शन हमारे वर्तमान में सोचने और पीछे की यादों को संभाल कर रखने से है। हमारा दिमाग एक प्रकार का सर्किट बॉक्स है जिसमें कई कंपार्टमेंट हैं। इन कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट हमारी सभी यादों को संभाल कर रखता है, तो वहीं एक कंपार्टमेंट हमारे वर्तमान के क्रियाकलापों की सूची रखता है, और यही दोनों कंपार्टमेंट डेजा वू के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों कंपार्टमेंट ऑपोजिट एक्ट करते हैं, यानी एक अगर खुलता है तो एक बंद हो जाता है, पर कभी कभी दोनों कंपार्टमेंट एक साथ ही एक ही समय पर खुले रह जाते हैं, जिससे प्रेजेंट व पास्ट मिक्स हो जाते हैं, जो कि डेजा वू को फील कराने लगते हैं। एक थ्योरी डेजा वू को एक्सप्लेन करती है नर्वस सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के माध्यम से। यानी इस कंडीशन में जब हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है, तब दिमाग में मैसेज फ्लो में प्रॉब्लम होने लगती है, और एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण मैसेज ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। परंतु हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि डेजा वू कोई मेंटल डिसऑर्डर है और असामान्य लोगों में ही होता है, क्योंकि डेजा वू सामान्य लोगों में भी महसूस होता है। यानी डेजा वू एक आम प्रोसेस है जो ज़्यादा घूमने फिरने वाले लोगों, प्रेशराइज्ड इंसान या थके इंसानों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो किसी चीज़ को प्रॉपरली अटेंशन या फोकस नहीं कर पाते हैं। उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अगर डेजा वू की स्थिति बार बार होती है तो ये फिर सामान्य नहीं, ऐसे में कोई न्यूरोटिक, मिर्गी आदि का रीज़न भी हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू मिस्टिसिज्म का एक प्रकार है। मिस्टिसिज्म यानी ईश्वरीय शक्तियों का साक्षात आभास होना। जैसा कि हमारे कई धार्मिक गुरु या बाबा जी को होता है, वो ईश्वर से बातें करते हैं, उसे ही मिस्टिसिज्म कहते हैं। कुछ लोगों में डेजा वू इतने आगे के स्तर का होता है कि आगे क्या होने वाला है इसका भी आभास उन्हें हो जाता है, और वो जैसा जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही देखने को भी मिलता है। चलिए अज्यूम करते हैं कि ये साबित हो जाता है कि आप सब कुछ पहले से ही देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो होगा वो पहले से तय है, और हम पपेट हैं, और हमारा एक एक एक्शन पहले से ही तय है। अकॉर्डिंग टू साइंस, डेजा वू इंट्यूटिव रीजनिंग का हिस्सा है। इट मीन्स जब चीज़ें इंट्यूशन लेवल की हों, यानी वही अनकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। इंट्यूशन का लिंक अनकॉन्शियस माइंड से होता है, यानी जो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं डेजा वू में, वो इंट्यूशन की पावर रीजनिंग के बेसिस पर बताते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे कि एक सिंपल मैथमेटिक्स वन लाइनर क्वेश्चन, हम उसे एक पेज में डिकोड करते हैं और लास्ट में आंसर ला देते हैं, और वैसे ही सिमिलर बेस्ड मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स, अगर हम एक प्रॉब्लम को जानते हैं तो बाकी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स के जिसको हम उसी रीजनिंग लेवल पे सॉल्व करते हैं। डेजा वू में प्रेडिक्शन जो होती है वो इसी रीजनिंग के बेसिस पे होती है। अतः डेजा वू एक इंट्यूटिव रीजनिंग है, कोई ईश्वरीय शक्ति या दैविक चमत्कार नहीं। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए आप सच में पहली बार किसी जगह जाते हैं और वो जगह आपको डेजा वू की फीलिंग करा रही हो। यानी मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी याददाश्त चली गई। इस गायब याददाश्त में आप पहली बार किसी ऐसी जगह गए जहां आप तब गए रहते हैं जब आपकी याददाश्त सही थी। इस कंडीशन में आपको लगता है कि आपको कुछ याद आ रहा या आपने इसे महसूस किया है पहले, तो कुछ समझ में आता है कि आपके मेमोरी बॉक्स में वो यादें हैं जो अब उभर रही हैं एक्सीडेंट के बाद और आपको डेजा वू की फीलिंग दे रही हैं। पर जब उस मेमोरी बॉक्स में ऐसा कुछ कभी न था न है, ऐसे में यदि डेजा वू हो रहा हो तो उसकी वजह क्या हो सकती है? यानी वास्तव में आप ऐसी जगह गए ही नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि आप वहाँ गए हैं। इसको साइंस कैसे जस्टिफाई करेगा? कहीं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हकीकत तो नहीं, जो कि अनडिस्कवर्ड है। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इज मच सिमिलर टू एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस। फ़र्क सिर्फ ये हो सकता है कि पुनर्जन्म दो लाइफ के बीच का कनेक्शन है और मेमोरी लॉस एक ही लाइफ का कनेक्शन है। यानी पुनर्जन्म की अवधारणा सही हो सकती है जिसका रहस्य अभी सुलझाया नहीं गया हो, पर है ज़रूर। जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ जगह छोड़े गए हैं उन एलिमेंट्स के लिए जिसके बारे में अभी कोई जानकारी है ही नहीं। और यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट ज़रूर है पुनर्जन्म का। पौराणिक बातें और धार्मिक मान्यताओं को आज के डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, पर हम ये भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं वो मान्यताएं व धारणाएं जो सदियों पुरानी हैं और उस समय में लोगों ने व्यक्त कर दी थी, उसकी खोज हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, जिसका जवाब आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलता।
इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लाइक अलादीन का चिराग आज हमारे बीच मौजूद है और महाभारत में युद्ध भूमि का वर्णन जो हो रहा था लाइव की तरह, आज के लाइव न्यूज़ के कॉन्सेप्ट में भी हमें वो देखने को मिलता है। कौरवों का 100 भाइयों का होना, यानी आज के टेस्ट ट्यूब बेबी की जो अवधारणा है, ये चीज़ें हैं जो पहले थी, आज हम उसे डिस्कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जो चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं हम उसे नकारने लगते हैं। पौराणिक चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आज के इस डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सामने धीरे धीरे आती जा रही हैं। इस टॉपिक में डिटेलिंग चाहते हैं तो कमेंट प्लीज़। आखिरी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, आपने कौन सी हॉरिफाइंग डेजा वो इवेंट फील किया है अपनी लाइफ में, ज़रूर बताएं। थैंक यू।